प्यारे बच्चों, आज मैं संख्यावाची शब्द संस्कृत में बताने जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से समझाइए, ध्यान में रहेगा तो प्रयोग करने भी सिखा रहा हूँ और कैसे बनता है इसको भी सिखा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक का पुल्लिंग जो है एका होता है, ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका। और नपुंसकलिंग में होगा एकम। यदि आपका पुल्लिंग शब्द है जैसे गधा, औकार जितना शब्द पुल्लिंग होता है, यदि एक हाथी है क्या कहेंगे? एका गधा, एक हाथी। उसके बाद एक लड़की है, लड़की का बालिका होता है। संस्कृत में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो आकारांत है, आकारांत ही रहेगा, तो हो जाएगा एका बालिका, एक लड़की। फल का शब्द नपुंसकलिंग मोहालिंग होता है, फलन। यदि कहेगा एक फल संस्कृत में, कहेगा इसका संस्कृत क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? एकम फलम। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि मोहलन का मोहलन के साथ, आकारांत का आकारांत के साथ, विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल लेना है। पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग कब लगाना है, ये ध्यान में रखना है। तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। जब इसका सदरूप बनाने लगेंगे, ठीक है ना, तो सदरूप एक तो एक ही है, सिर्फ एक ही वचन होगा। तो इस तरह से क्या होगा? एका, इसको सात होते पढ़ेंगे, एका 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 एकम, एकम। द्वितीया में होगा एकम, ठीक है। इसका अथवा एक को, कर्ता ने कर्म को, ये एकम ने एक ने कर्म, एकम ने एक को, ठीक है। तेन एकन, एकन होता है एक के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सात होते तम तस्मय तम एकस्मय, एकस्मय का अर्थ है एक के लिए, ठीक है। ये होगा एक को, ठीक है, एक से या के द्वारा, किसी में निकाल सकते हैं आप। एकस्मय एक के लिए, ठीक है। एकस्मात् एक से, जुदाई अलग का बोल होता है, ठीक है। एकस्मी, एकस्य, एकस्य ने एक का, एक का एक सी, ठीक है। और एकस्मी एक में, एक में, ठीक है। जब आपको रहेगा एक घर में, मान लीजिए लिखा है, तो इसका अनुवाद जब करने लगेंगे तो ये में जो है इसमें भी लगेगा, यानी इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में एक में घर में। सीखिए बढ़िया से, ध्यान से सुनिएगा, साफ समझ में आ जाएगा। एक में घर में, तो एक में कहाँ? एक में देखिए कहा है, एक में, एकस्मिन। और घर में सप्तमी विभक्ति है, बालक पढ़ेंगे बाल के गृह, एकस्मिन गृह, एक घर में, इसी का अनुवाद होता है। मान लिया जाए, ठीक है, एक लड़का एक लड़की के द्वारा, इसी को आना है। एक लड़की के द्वारा क्या होगा? अब देखिए, एक लड़की है, लड़की का बालिका, पता है, इसका होगा एका। पहले स्त्री का बताता हूं, ये पुल्लिंग का होता है, स्त्री का होता है, तब बनेगा इसका। स्त्रीलिंग में क्या होगा? जिस तरह पुल्लिंग का एका प्रथमा का ये था, ये द्वितीया का, ये तृतीया का, ये चतुर्थी का, ये पंचमी का, ये षष्ठी का, और ये सप्तमी का था। उसी तरह इसका होगा एका। ये स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। एका का होगा ताम। ये देखिए, ये तत् शब्द पर पढ़ा गया। आप कहेगा सर ये कैसे बनाया, किस पर बैठाए?
तत् का जैसे शब्द रूपता है सह तौते तम तौतन तें ताव्यंत तस्मै ताव्यं तेस्मा ताव्यं तेव्या तसत्यो तेसाम तस्मिन्त्यो तेसे, उसी का एक वचन का रूप पर उसको हटा दिए। सह एका तम एकम तेन एकैन एकस्मै यदि तस्मै एकस्मै तस्मात् एकस्मा तस् एकस्य तस्मिन् एकस्मिन्, तो हटा के एक हटा के चले गए। उसी तरह उसका स्त्रीलिंग रूप इसमें होगा सा तेता तम तेता, सा तेता तम एकम होगा, तया एक या, तस्य एकस्य, ठीक है। ता सा तेता ताम तेता त्या तम तस्य तम तस्या एकस्या, ठीक है। फिर क्या होगा वही एकस्या होगा, तब तस्या तस्य तब तस्या तब तस्या तस्म तस्याम एकस्याम, ठीक है। अभी मैंने लिखा था एक लड़की की, अब हमारे इसका बनेगा लड़की के लिए कहा है कर्ता ने कर्म को कर्म से संबंध को की है। एक लड़की का क्या होगा एकस्य, यानी एक के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए रहेगा एकस्य है। अब बालिका लता पढ़ेंगे लता है एकस्य, एकस्य गलती हो, लता ने लड़की, बालिका बालिका है, ठीक है। एकस्य बालिका है एक लड़की के लिए, इसी तरह से सेटिंग किया जाता है। अब नपुंसक लिंग के लिए बता रहा हूँ, नपुंसक लिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। प्रथमा द्वितीय एक ही होता है, एकम एकम, और तृतीया से यही लिख दीजिए एकम, कोई परेशानी नहीं, एकस्मै, ठीक है। फिर क्या होगा एकस्मा, ठीक है। फिर होगा एकस्य, फिर क्या होगा एकस्मी। प्रथमा द्वितीय एक ही होता है, बाकी मोहता और बालक को हटा दो, ठीक है। अब अगर एक फल का, एक फल का, तो क्या आप लोग क्या करेंगे, एक का फल से लिख दिए, गलत हो जाएगा। इसमें भी विभक्ति लगाना होगा, एक का फल का, दोनों का होगा, तो का क्या होगा षष्ठी विभक्ति एकस्य, देखिए एकस्य फलस्य, एक फल में एकस्मिन् फले। इसी तरह इसका एक के बारे में आपको मैं बताया। उसका दो के बारे में बता रहा हूं। दो का मूल शब्द होता है द्वि, ठीक है। इसका पहले चलता है द्वि, दो वचन है, याद रखिएगा द्वि क्या है, दो वचन है। इसका होगा दो पुल्लिंग, ठीक है। इसका रूप होगा सह तौ, दो होगा, तम तौ, तो फिर दो होगा, दाभ्याम में होगा, फिर दाभ्याम होगा, 3 बार होता है दाभ्याम, ठीक है। उसका द्वय होगा, फिर 2 बार होगा ये द्वय, यानी हो जाएगा 2 लड़कों में। अब देखिए मैं कहा अधिकरण है द्वयो, बालकयो, इसका हुआ 2 लड़कों में, ठीक है। अब आइए स्त्रीलिंग देखिए क्या होता है। स्त्रीलिंग होगा द्वे, फिर होगा द्वे, फिर होगा साते ताताम के ताभ्याम, त्याताभ्याम के भी ताभ्याम, फिर वही दाभ्याम होगा, फिर वही दाभ जाएगा सातेता तामतेता त्याताभ्याम ताभि तस्यताभ्याम ताभि तस्याताभ्याम ताभि तस्यातयो, फिर तो होगा,
फिर वही गए होगा इसमें। ठीक उसी तरह इसको बिठाया जाएगा। फिर नपुंसकलिंग में क्या होगा, द्वे द्वे। और तीसरा क्या होगा इसमें, इसको याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्या होगा, फलम फले फलानी पढ़ते हैं आप। नपुंसकलिंग उसी तरह आता है, द्वम एकम एके, द्वम द्वे, ठीक ना। तो इसी तरह इस पे क्या होगा, फलम फले फलानी के आधार पर प्रथमा विद्या एक ही होगा, तृतीया से सिर्फ पुल्लिंग को बैठा देंगे। इसका सिस्टम वही है, ठीक है। द्वाभ्याम द्वाभ्याम, फिर वही द्वयो, फिर वही द्वयो। तो इसी आधार पर जो है इसको बनाना है। और जब अनुवाद करने की बारी आएगी इसी तरह इसको बैठाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह सीखा होगा। ये तो आपको सिखाया, फिर अगले वीडियो में आगे बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।